बृहदारण्यक उपनिषद। आपने याज्ञवल्क्य का नाम सुना हमारी ही चर्चा में। संदर्भ ये था कि इनका गार्गी से तर्क हो गया था राजा जनक के दरबार में। जरूर शायद मैंने चर्चा किया है गार्गी से, और उसमें स्थिति ऐसी आई थी कि गार्गी निश्चय ही अद्भुत विदुषी थी, अद्भुत विदुषी थी। और एक ऐसी भी अवस्था आई कि याज्ञवल्क्य ने कहा इतना तर्क करोगी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। वही याज्ञवल्क्य की बात मैं बृहदारण्यक उपनिषद में, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, आप लोगों को पता है कि नहीं कि ये पहले जो ऋषि और विद्वान थे बहुत धन अर्जित करते थे। कहीं जाते थे राजा लोग इन्हें बहुत धन देते थे, सोने में देते थे, मटीरियल में उनका सोना ही रहता था। और इस तरह से याज्ञवल्क्य चूंकि सभी ऋषियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, इसीलिए राजा जनक जी ने एक वाद विवाद शास्त्रार्थ का आयोजन किया था, जिसमें याज्ञवल्क्य गए थे। और हल्का सा संदर्भ बताऊं कि उस समय 1000 गायों को राजा जनक ने कह दिया था कि जो भी इसमें विजयी होगा वो इन सभी गायों को ले जाएगा। न केवल गाय दूध देने वाली थी, न केवल वो बहुत अच्छे नस्ल की थी, बल्कि उनके सींग और खुरों में भी सोने से मढ़ा हो गया था। ऐसे थे याज्ञवल्क्य। उसमें गार्गी ने कह दिया कि नहीं, ये विदुषी गार्गी का मैं बराबर ही ये मानता हूं कि ऐसी ही हमारी विदुषी महिलाएं रही हैं। उन्हें कोई अभिमान नहीं था कि मैं जीत सकती हूं। अंततः उन्होंने कहा कि नहीं, आप गुरु हैं और आप श्रेष्ठ हैं, और इस तरह से याज्ञवल्क्य को उन्होंने ऊंचा स्थान दे दिया था। और सभी इस तरह से जो गाय थी, ये सामग्रियां थी, जो सोने की बातें थी, सब याज्ञवल्क्य और उनके शिष्य याज्ञवल्क्य के आश्रम में लाए। मुझे बताना यह था कि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक थी मैत्रेयी और एक थी कात्यायनी। कात्यायनी भौतिक संपदाओं की इच्छुक थी। कितना धन मिल जाए, कितना हम सौंदर्यवान दिखें, ये इस किस्म की जो भौतिक संपदाएं हैं, इसके लिए वो कात्यायनी बड़ी ही इच्छुक रहता करती थी। मैत्रेयी ईश्वरीय सत्ता के प्रति इच्छुक रहती थी। एक समय याज्ञवल्क्य आए आश्रम पर और उन्होंने कहा कि देखो, आप दोनों हैं, मेरे पास जो भी संपत्ति है ये दोनों आपस में बांट लो। मैं अब आश्रम में नहीं रह करके और मैं जाऊंगा अन्यत्र और वहीं पर तपस्या करूंगा। अब मुझे इन चीजों का, धन का, ऐश्वर्य का कोई मोह नहीं है। कात्यायनी, जैसा कि मैंने संदर्भित किया, निश्चय ही बहुत प्रसन्न हुई होगी। आधा धन भी कोई साधारण धन नहीं था याज्ञवल्क्य का। मैत्रेयी ने कहा, लेकिन क्यों आप इस तरह से बांट रहे हैं और मुझे क्यों देना चाहते हैं, और आप किस लिए छोड़ रहे हैं, इस आश्रम को छोड़ करके कहां जाना चाहते हैं? उन्होंने बताया कि देखो मैत्रेयी, मैं ऋषि होकर के भी, आश्रम में रह करके भी इस तरह से भौतिक पदार्थों के प्रति एक इच्छा रखता था, और आत्मा के प्रति वह मेरा झुकाव नहीं रहा जो होना चाहिए था। इसलिए मैं उस आत्मा के लिए, ज्ञान के लिए मैं यहाँ से
अब विदा होऊंगा। तो क्या आत्मा इन धन संपदा से बहुत ऊंची चीज है, बहुत ही मूल्यवान है? याज्ञवल्क्य ने कहा यस, अवश्य अवश्य मूल्यवान है। तो फिर इतनी मूल्यवान चीज को आप पाने जा रहे हैं और हमको वंचित कर दे रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि सोने के सिक्कों में मैं अपने सुख को ढूंढूं, और जो सत्य सुख है, जो आत्म सुख है, जो आत्मा का ज्ञान है, उससे हमें वंचित कर रहे हैं। दे दीजिए कात्यायनी को समस्त संपदा, और मैं तो आपके साथ ही चलूंगी, कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह से मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के साथ चली गई जंगल में, आत्मा की तलाश में, आत्मा के ज्ञान में।